हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स बैच में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर। बच्चों की डिमांड थी कि सर पीवाईक्यू तो आपने करवाया ही नहीं। सर ऐसा क्यों करते हो, सर ऐसा क्यों करते हो आप? हमको इतना सारा एमसीक्यू करवा दिया, पीवाईक्यू तो आपने करवाया ही नहीं। मैं आपको एक बात बोलूं, आपने अगर ब्रह्मास्त्र की बुक आपके पास है, आप चेक करना जाके सारे क्वेश्चंस। उसके बाद आप मुझे जानते हो क्या बोलोगे? सर क्या सर, छोड़ दो सर, जाने दो, मत करवाओ। मत करवाओ भाई, मत करवाओ, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हमको आते हैं। आपने सारे शॉर्टकट सिखाए, सारे एमसीक्यू सिखवाए, हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए। गाइस ध्यान देना, जिन्होंने भी ये पूरे के पूरे पीवाई इन द सेंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जिन्होंने भी पूरा लेक्चर अटेंड किया है फ्रॉम फर्स्ट टू आज तक का, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि वो सारे बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। राइट, चलो। सो चैप्टर बहुत आसान है। आज हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के, 2021 के और 2020 के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों, हम 2022 के क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कौन सी शिफ्ट में था उसका मत पूछना, शिफ्ट से कोई मतलब नहीं। 2022 का क्वेश्चन बस याद रखो। टोटल 10 शिफ्ट हुई थी, राइट? हाँ। सो 5 दिनों में टोटल 10 शिफ्ट हुई थी। पहला क्वेश्चन, इफ द लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल 10 contains the sides of an equilateral triangle। अरे रे रे रे, क्या बात है बच्चे लोग, इसने क्या बोला है? इट कंटेन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं। देन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने किया हुआ है बच्चों, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। याद है, एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद होगा मैंने। यस प्यारे बच्चों, जल्दी देखता हूं कौन बताता है। फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, सी स्क्वायर अपॉन रूट 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर अपॉन रूट 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे से पहले ही बच्चों ने जवाब दे दिया, क्या बात है। तो सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं। बोलो बच्चों, यहां पे ए की वैल्यू क्या है? 1। 2h की वैल्यू क्या है? -4। देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। और y स्क्वायर के बाजू में होता है b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। और आपको मैंने बताया था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सी स्क्वायर अपॉन, यस, सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है ना? हाँ बराबर है, सी स्क्वायर अपॉन रूट 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या इतना? यस सर। तो क्या वैल्यू लेंगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। तो ये जो हमारा x प्लस वाई, 10 को उधर भेजो, -10 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों हमारे c की वैल्यू क्या होगी? -10। तो -10 का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 3 कॉपी किया बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो -10 का स्क्वायर 100। रूट 3 कॉपी किया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज 2। यस, 50 अपॉन रूट 3। जी हाँ बच्चों, 50 अपॉन रूट 3। जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन करेक्ट। और मेरे से पहले ही बच्चों ने आंसर दे दिया था। अरे गणेश, कैसे हो तुम लोग? 2023 कब आएगा? पहले जो करा तो कर तो ले, जो करवा रहा वो नहीं चाहिए। क्या होता है ना, इंसान बहुत लालची होता है, मैं बता रहा हूं। हम सब लोग लालची होते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज मिलती है ना, उसके चक्कर में दूसरी चीजें के पीछे भागते हैं। और जानते हो क्या होता है? जिसके पीछे भाग रहे वो तो मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा तो पता नहीं कब मिलेगा। उस चक्कर में जो मिला हुआ है उसको गवा देते हैं। तो कभी ऐसा मत करो बेटा, ठीक है? अमृता बेटा, अभी मैं उन चीजों का जवाब, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चला था इसके लिए लेट हो गया, ठीक है? चलो आ जाओ। हे स्टार्ट करेगा गणेश बेटा? अरे क्या गणेश क्या बोल रहा है? द किंग ऑफ मिलियन हार्ट। ओहो क्या बात है गणेश, तू वेरी गुड बेटा। विराज बोलता है नेक्स्ट चैप्टर। अरे रे बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, सबर कर, पहले ये तो फिनिश कर दे। ये हम लोग खत्म करते, ज्यादा समय नहीं लूंगा आज मैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? चलो जल्दी बोलो फटाफट, एक बार बोल देना, जल्दी बता देना एक बार। क्या सबको क्लियर है?
यस, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी क्लियर है बच्चों? क्या सभी को दिया गया है यहां पर कि नहीं? सॉरी। सो मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, जी हाँ बच्चों, एक्चुअली ये जो मेरा ए और बी है ना, ध्यान देना बच्चों, इधर से ए और बी मत लेना, माफी चाहूंगा, हमें हमेशा इससे ही मतलब होता है, ठीक है? ये इक्वेशन कैसा होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की तरफ। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और वाई में बी की वैल्यू भी 1 है, कांस्टेंट इज -10, समझ गए? तो हमेशा इसको, इसके कोई मतलब ही नहीं है। यस, एक बच्चे ने पूछा मुझसे, सौरभ ने, सर एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर क्यों दिया है? टाइम पास करने के लिए बेटा, आपको परेशान करने के लिए दिया है, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मैं नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन, आप आंसर दे ही दो। देखो, जो मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एमसीक्यू में करवाया था, देखो आ गया है। बोलो इसका आंसर क्या है? मुझे तो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है कि डी। चल भाई, रैंडम क्वेश्चंस हैं। श्लोक ने बोला, उसके पहले जेएस ने बोला। यस, श्लोक ने बोला, जेएस ने बोला, अरे सबने बोल दिया। क्या बोला? बी इज द करेक्ट आंसर। यस मेरे प्यारे बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने 2-2 3-3 बार करवा दिया है। अरे यार मजा आ रहा है। ये सब 2022 के क्वेश्चन है, बोलना नहीं कि सर मैं कॉपी कर रहा हूं, नहीं, 2022 के सारे क्वेश्चन है। मैं क्या बताया आपको कि जो भी मैंने आपको ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करवाया है ना क्वेश्चंस, आप जाकर के सिर्फ और सिर्फ सारे ब्रह्मास्त्र की बुक देख लो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे 2022 के हो, 21 के हो, 20 हो, राइट ना 19, सारा 2004 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चन देख लो। आप खुद ही बोलोगे सर आपने जो जो करवाया वो सब भी आया, उसके अलावा भी आपने सब कुछ करवा के दिया है। यस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टू द अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है? सबका ध्यान यहां पर। इफ सम ऑफ द स्लोप्स भाई रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज 4। भाई सम ऑफ द स्लोप्स मतलब क्या होता है बच्चों? m1 प्लस m2। क्या दिया है? 4। देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? उसके पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो आपका m1 प्लस m2 होता है, वो होता है बच्चों -2h अपॉन बी। m1 प्लस m2। हाँ विराज सही बोला बेटा, बीच बीच में जो भी मैं क्वेश्चन लेता था ना रैंडमली, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है ना कि वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मालूम पड़ जाता है कौन से क्वेश्चन लेने चाहिए कौन से नहीं, इसे ध्यान दो। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि सम ऑफ द स्लोप्स दिया बेटा 4, देन क्या बोलते हैं हम लोग, या उधर क्यों सॉल्व करें, इधर मत करो, यहाँ करो। देन हमें थीटा निकालना है। सभी को पता है m1 प्लस m2 क्या होता है? -2h अपॉन b इज इक्वल टू 4। देखते हैं, माइनस कॉपी किया, बच्चों 2h की वैल्यू क्या होगी? आप सभी को पता है xy के बाजू में 2h होता है, xy के बाजू में ही 2h की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे xy के बाजू में 2h कौन होगा? -2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, -2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइड बाय b। y स्क्वायर के बाजू में b होता है सर, y स्क्वायर के बाजू में b, y स्क्वायर के बाजू में कौन है? -1। करेक्ट इज इक्वल टू 4। करेक्ट है क्या सभी? जल्दी बोला। सो यहां पर 2h की वैल्यू क्या है? -2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, कॉपी कर दिया। उसके बाद हमारी वैल्यू क्या थी? -1 b की, क्योंकि a स्क्वायर के बाजू में a होता है, यहाँ पे b होता है। चलो माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा, -1 वहां गया तो -4 मल्टीप्लाई हो गया ना। सो tan थीटा क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, -2 हो जाएगा। सो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ -2। यस, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में, यस सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बाकी लोग का भी आंसर वही आया? सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी बोलो फटाफट बच्चों। सो tan इनवर्स ऑफ -2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, थैंक यू गाइस। राज बेटा छोड़ ना, कब तक
तो वो मत ध्यान दे, कितना होगा क्या क्या सीखेंगे कॉन्सेप्ट है। सो देखो ना 2022 के अपने सारे क्वेश्चंस कितने मजेदार तरीके से हो रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। ये 2022 का अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। सो क्या बोलती है कंपनी, क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा, वेरी गुड। इजी है, वाह क्या बात है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन 2x² प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर। सर क्या करने का, 3 को उधर लिखने का, तो क्या आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। 2 को इधर लिखने का क्या आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर। बीच वाले का साइन चेंज करने का तो -5 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। देखा आप सभी ने, चेक करो ये आंसर किधर है, 3x² सब में है, -5xy इसमें इसमें और इसमें है, मतलब नहीं 2 तो है नहीं, ये डी ऑप्शन नहीं है, -5 यहां पे तो सी भी गया, प्लस 2y² यहां पे, तो बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सबने बी ही बोला ना, हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा बोलता है इज द करेक्ट आंसर, भाई कहां पे? सो बी इज द करेक्ट आंसर, यस बी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बी। नेक्स्ट क्या अगले देखो अभी आ रहा है इसलिए हलवा लग रहा है तुम लोग को, नहीं आता तो अरे सर यही तो है जलवा, फिर ये क्वेश्चन तुमको जलवा बनाता। संदीप कौन है, चेक करो, ब्लॉक कर, पीयूष बोल रहा है संदीप को। साई सलाम बोलता है ए वाला सस्ता नशा मत करो, इंसोविन सा लेक्चर। अच्छा इंसोविन सा डायलॉग, सॉरी। ठीक है पीयूष बेटा, देख लेट मी चेक। ओके आ जाओ अगला सवाल। अरे रे चलो वो कंडीशन बता देना मुझे, मैं बताओ कुछ बोलूंगा नहीं आप लोगों को। क्वेश्चन देख लो, रीड कर लो सब लोग, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन इज 2 टाइम्स, मतलब k की वैल्यू 2 है, राइट। अगर आपको याद होगा एक कंडीशन था, अगर स्लोप 2 टाइम्स या k टाइम्स हो तो k+1 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू k इंटू h स्क्वायर। सॉरी एक मिनट, आप लोग कंडीशन में चलो, चलो आप लोग कंडीशन दो बच्चों। यस आप लोगों में से कौन सा बंदा वो कंडीशन देगा, k+1 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर था कि ए बी? जी हाँ, सॉरी, k+1 का होल स्क्वायर इंटू ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू k इंटू h स्क्वायर। क्या बात है सर, राइट। कितने लोग ने बोला आंसर, देख लेते हैं भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी बोलो यार, अरे आंसर भी दे रहे हो भाई। हाँ ये देखो रोहित ने बोला k+1 का होल स्क्वायर इंटू ए बी। बाकी लोग भी क्या कर रहे हो भाई, कंडीशन भी दे दो मुझे। चलो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 2, तो 2+1 का होल स्क्वायर। देखो ए एच बी में कोई चेंजेस नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है। 2+1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9ab, 4 2 जा 8 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कंडीशन, तो 8h स्क्वायर यहां पर है, बट 9ab, देखो 8h स्क्वायर यहां पर है, यहां पर है, इसमें नहीं है, खत्म। हाँ बी इज द करेक्ट आंसर, यस बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सोचो मैथ्स 1 में कितने चैप्टर खत्म हो गए, लॉजिक हो गया, दूसरा मैट्राइसेस हो गया, तीसरा ट्रिगो हो गया भाई, चौथा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो गया।
इसके बाद मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा कि 5, 6 और 7 है। ये 4 चैप्टर हो गए 7 में से मैथ्स 1 के। अब 5वां छठा क्या आपका? वेक्टर, लाइन एंड प्लेन और एलपीपी। देख लो सब लोग, मैथ्स 1 में सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। ओके, आ गया अगला क्वेश्चन। चलो सॉरी। The combined equation of lines passing through the origin and making an acute angle alpha with the line y equal to x is। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं कैसे। मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। मुझे कंबाइंड इक्वेशन निकालना है एक ऐसी लाइन का जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। मान लो उसका स्लोप है m। उसका स्लोप क्या है बेटा? m। लेट m1 इक्वल टू m and मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ अल्फा विद द लाइन y इक्वल टू x। हम लोग यहां पे स्लोप ऑफ y इक्वल टू x निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ y इक्वल टू x क्या होगा? y इक्वल टू mx की तरह है। यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा? 1। मतलब उसको मैं दिखाता हूं m2 से। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा जो पेरा स्ट्रेट लाइन है, प्लीज कंफ्यूज मत थोड़ा भी। इस पेरा स्ट्रेट लाइन में कोई एक लाइन है जो कि y इक्वल टू x है, उसके साथ में अल्फा एंगल बन रहा है, बराबर। तो इसका मैंने स्लोप ले लिया m और इसका स्लोप व्हाइट वाले का निकाल दिया 1। अब स्लोप m और 1 है, तो आप सभी ने यहाँ पे अल्फा एंगल दिया है ना। वी नो दैट tan थीटा क्या होता है बेटा? m1 माइनस m2 डिवाइड बाय, क्योंकि दो स्लोप दिया था इसी करने का। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। बच्चे आंसर ए बोल रहे हैं, ठीक है देख लेते हैं। अल्फा m1 के प्लेस पे m, m2 के प्लेस पे 1, m1 के प्लेस पे m, m2 के प्लेस पे 1, बराबर। सो tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ लोग ए और सी में आंसर दे रहे हैं भाई, फटाफट। बेटा इसको अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा इसमें ज्यादा है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। सो अगर इसको मैं डायरेक्टली करना चाहूंगा, नहीं यही तरीका है बच्चों। इसको हम कैसे करेंगे? क्योंकि मॉडुलस क्वाड्रेटिक इज स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2m प्लस m स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2m tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, यहां पे हमें कैसे भी करके पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ m, बराबर। सो अभी हम लोग ने क्या कर दिया, ध्यान दो। ये सारा चीज हम कैसे कर रहे हैं, सबका ध्यान मेरी तरफ। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 1, tan स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई 1 प्लस 2m प्लस m स्क्वायर में। सो tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 इज tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई 2m में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2m इंटू tan स्क्वायर अल्फा। फिर tan स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई m स्क्वायर में किया तो बोलो मुझे क्या हो गया? m स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा। अभी हम क्या करेंगे, सबको भेज देते हैं एक तरफ, ये पूरा यहां भेज दो तो क्या हो जाएगा? ये देखो सब लोग, ये m स्क्वायर को m स्क्वायर के साथ, tan स्क्वायर अल्फा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फिर m वाले को m वाले के साथ 2m tan स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस 2m हो गया प्लस 2m। कुछ गलती तो नहीं हुई ना? हाँ बराबर है। उसके बाद यहां पे प्लस tan स्क्वायर अल्फा है, माइनस 1 हो गया, माइनस 1 इक्वल टू 0। प्लीज देख लो सब लोग अच्छे से, करेक्ट जा रहे क्या हम लोग? वेरी गुड। सो क्या हो जाएगा, यहां पे m स्क्वायर कॉमन है, यहां बचेगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहां पे देखो 2m कॉमन है दोनों में से, यहां बचेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इंटू 2m, और यहां पे tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है ही। देखा बच्चों आपने?
सो यहां से एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से 2m कॉमन। कैलकुलेशन बहुत है, मैं पहले ही बोल रहा हूं आप सभी लोगों को। ऑफ कर दो चैट, ठीक है। सो एम स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने जब भी बोला यहाँ पे भाई कि हमारे पास एक लाइन है और दूसरी लाइन है, दोनों के बीच में अल्फा एंगल है, तो जिसका इक्वेशन दिया ही नहीं गया उसके बारे में क्या ही बात करना। उसका डायरेक्टली स्लोप ले लिया हमने m, और दूसरा जो y इक्वल टू एक्स था बच्चों, ये y इक्वल टू एम एक्स है, और y इक्वल टू एम एक्स में यहाँ पे m के प्लेस पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, मतलब इन शॉर्ट हमारा स्लोप क्या हो गया 1, तो उसको दिखा दिया m2 से, और उनके बीच का एंगल अल्फा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एंगल के दो फॉर्मूले, दोनों में से कौन सा यूज करें, अरे स्लोप वाला यूज करेंगे क्योंकि दोनों का स्लोप दिया है। तो tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 के प्लेस पे m और बाकी वैल्यू पुट करके स्क्वायरिंग किया, मल्टीप्लाई किया, देखते हैं क्या मिलता है। बच्चों एक काम करो, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, m स्क्वायर, इधर पे डिवाइड किया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इंटू 2m, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 से डिवाइड किया 1 बचेगा। सबका ध्यान यहीं पर बच्चों, कुछ तो होने वाला है। tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल डिवाइड बाय tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1, राइट। बेटा डीपीपी का जो भी है आप क्या बोलते हैं उस पर कॉल करोगे ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हेल्पलाइन पे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, परेशान मत हो बच्चा, हेल्पलाइन पे कॉल कर दो, ठीक है। अब ये काम करते, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे बच्चों, याद रखो ये जो एम स्क्वायर है मैंने कॉपी किया, ये tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, इसको मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा करते हैं, तो उसके लिए माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा। ऊपर का जो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बोले या tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बोले, दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर वाले ने कॉपी किया, नीचे वाले में से माइनस साइन बाहर लिया हुआ है, जैसे आपने नीचे वाले में से माइनस साइन बाहर लिया, ये माइनस 1 क्या बन जाएगा, प्लस 1, और tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 2m साइड में कर दिया, प्लस 1। अब जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता गलत बात। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान देना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, m स्क्वायर माइनस, अगर आपको याद होगा बच्चों, आपने बचपन में फॉर्मूला सीखा था cos 2 थीटा का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, सीखा था कि नहीं सबने, हाँ सर सीखा था। बट सर यहाँ पे ना फॉर्मूले में अपना माइनस ऊपर है प्लस नीचे, अरे ठीक है ना, इसको नीचे ला दो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस टेन, समझने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्टली करता अभी। अभी ये वैल्यू क्या होगी बेटा आपका, cos 2 थीटा, अब यहाँ पे अल्फा है तो क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा। ये 2022 का एक लेंदी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये बन गया हमारा cos 2 अल्फा 2m प्लस 1 इक्वल 0। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, सेक इंटू 2m। मुझे लगता है इसमें कोई आंसर होगा। अच्छा एक्स स्क्वायर वाई में करना है, तो बच्चों एक काम करो, इसको m के प्लेस पे y अपॉन एक्स पुट कर दो, क्योंकि हमको पता है m क्या होता है, y अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 आगे लिख दिया सेक 2 अल्फा इंटू एम के प्लेस पे हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल 0। पूरे में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यहां पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस, बच्चों यहां पे आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 सेक 2 अल्फा इंटू एक्स वाई। कैसे, आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक एक्स गया, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक काम का, एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सेक 2 अल्फा इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब चेक करो ये आंसर किधर है, सब में एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस में ये दो है, मतलब प्लस वाले खत्म हो गए। 2 सेक 2 अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 2 सेक 2 अल्फा 2 सेक 2 अल्फा
दोनों सेम ही आंसर है क्या बच्चों? दोनों सेम आंसर है इसमें, प्लीज देख लेना आप सब लोग, ठीक है? यस, सेम ही आंसर है, तो दोनों में से कोई भी करेक्ट। हाँ चलो बढ़िया है, क्योंकि आंसर सेम ही है ना। 2 से अच्छा यहाँ पे 10 है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये करेक्ट है, सॉरी गाइस मैं ध्यान नहीं दिया। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑन करना। सो गाइस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सबको? हल्का सा लेंदी क्वेश्चन था। देखो क्या होता है, कभी कभी कहीं न कहीं आपको सारे क्वेश्चन इजी मिलेंगे, तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी मिल जाएंगे आपके चीजों को बैलेंस करने के लिए। हाँ खूब लेंदी आए सर। हाँ कुणाल बेटा, आता का करायचा। चलो फटाफट बोलो जल्दी सब लोग। सर आपको चश्मा लग गया क्यों बे पृथ्वी? मुझे चश्मा कैसे लगा पगले? क्या से आंखें? चलो आ जाओ। हार्ड नहीं था एक्चुअली, हार्ड नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें पहले ही बोला था कि आपके पास जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके बीच का और ये लाइन के बीच का एंगल अल्फा है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें दिया ही नहीं है, तो मान लो उसका स्लोप m है और इसका स्लोप है 1। तो m और 1 लेकर के सिंप्लीफाई किया, जब यहाँ पे पहुंचे अपने को स्क्वायरिंग करना पड़ा, स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि टेन स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर सकते, तो हमने डिवाइड भी कर दिया। एंड डिवाइड करने के बाद राइट हमें क्या दिखाई दिया, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये फॉर्मूला cos 2 अल्फा का बन रहा है, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि माइनस ऊपर होना चाहिए प्लस नीचे, और यहाँ पे 1 माइनस होना चाहिए, इसलिए पहले माइनस निकाला बाहर से। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ तो पहले माइनस साइन निकाल दिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस हो गया, बट रूल के हिसाब से माइनस वाला ऊपर होना चाहिए प्लस वाला नीचे, इसलिए मैंने इसको नीचे ला दिया। करेक्ट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इसके नीचे आ गया, तो 1 अपॉन हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका पूरा cos 2 अल्फा ऊपर 1 अपॉन cos क्या होता है sec, दैट्स इट, खत्म। क्लियर? अभी जो चल रहा है वो पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर बाद देख लेंगे हम लोग। गाइस इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द टू लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन इज ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए बी इज इक्वल टू 4k इंटू एच स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए? कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए। कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन बी। क्योंकि बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एच दिया, इसके लिए हमने इसको प्रॉपर वे से करना है, ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। एंड 2h की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 अपॉन एच, देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एच। सारी वैल्यू पुट कर दो। बोलो ट्वाइस बोल दिया मतलब k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, सारी वैल्यू पुट करो इसके अंदर, फाइनली मुझे क्या मिलेगा, k के प्लेस पे 2, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर ए बी, a के प्लेस पे 1 अपॉन ए, b के प्लेस पे 1 अपॉन बी, 4 2 h के प्लेस पे 1 अपॉन h का स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए बी, 8 अपॉन एच स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, ए बी और एच का रेशियो ना, तो ए बी को वहां भेजो, क्योंकि ए बी और एच स्क्वायर का रेशियो चाहिए, तो ए बी को वहां भेज दो और 8 को यहां भेज दो, तो 9 अपॉन 8 हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एच स्क्वायर। सो 9:8 बी है, यस बी इज द करेक्ट आंसर। अबे सी क्यों बोल रहे पागल लोग, डायरेक्टली मत करो, यहाँ पे ए एच बी बाजू में नहीं है, डिवाइड में है। जो लोग सी बोल रहे थे गलती हो गई बेटा आपसे, आपने ध्यान नहीं दिया। 9:8 रेशियो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए बी और एच का रेशियो चाहिए ना। अगर ये एच स्क्वायर अपॉन ए बी बोलता तब हमारा आंसर सही आता। हाँ बेटा सब हो गया है, बी फॉर, हाँ सो बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ ये क्वेश्चन हमने किया है रे, देखो अभी मैं क्या ही बोलूं आपको, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। आप लोग बोलते सर पीवाई क्यों नहीं करवा रहे हो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको बुक से मिल जाते हैं, हम लोग ऐसा आपको क्वेश्चंस करवाते ही हैं, उनके अलावा भी करवाते हैं बेटा। हाँ बेटा एग्जाम्पल में लिया था, ऑफ कर देना। ओके मुझे जहां तक लगता है बच्चों ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, याद है आप सभी को? मतलब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका तो आंसर 100 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय प्लस बी का होल स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो 2022 के हमने 10 क्वेश्चन, एक से दो ही क्वेश्चन आते हैं, 10 में से हमने लगभग 7 8 6 7 क्वेश्चन कर लिए,
अभी देखो उसके बाकी क्वेश्चन भी सिमिलर ही हैं। अभी आप सभी लोग 2021 के क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं, मतलब पीवाईक्यू की बात करेंगे तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप खुद ही चेक कर सकते हो, मैं ही क्या है बताऊं आपको। सो यहां पे क्या बोला है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, इसके बीच का एंगल बोलो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन। अगर आपको याद होगा इसके बीच का एंगल आया था हमारा 1/5। यस, चेक कर सकते हो आप लोग, 1/5 ही आया था, मुझे याद है, राइट। अगर आपको चेक करना है इसके बीच का एंगल निकाल लो, क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, यहाँ पे एच कौन है, -5/2 माइनस ए बी, 2 3 6, 2 + 3, 2 कॉपी किया, 25 डिवाइड बाय 4 माइनस 6 डिवाइड बाय 5, 2 कॉपी किया, 4 6 24, 25 minus 24 is रूट ऑफ 1/4 होल डिवाइड बाय 5, 2 कॉपी किया, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होल डिवाइड बाय 5, 2 कैंसल, तो आंसर 1/5 ही तो आया, देखा आपने, वही तो आया था, राइट तो वही तो आंसर में आया। ओके, सो चलो फिर अभी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग क्या, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 4 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखा आपने, मतलब जो लोग अगर बुक का भी क्वेश्चन किए रहेंगे तो डायरेक्टली आंसर भी आते हैं। ऑन कर दो। हाँ, दिस इज द लास्ट लेक्चर मिस्टर गणेश, आज के दिन का हमारा लास्ट लेक्चर है। यस गणेश बेटा, तू ही तो है किंग ऑफ मिलियन हार्ट्स। चलो, इजी ना, ए वाला इज करेक्ट आंसर। चल भाई अगला क्वेश्चन। ओ हो, क्या बात है, शॉर्टकट पे शॉर्टकट, शॉर्टकट पे शॉर्टकट, कितने सारे शॉर्टकट। अगर आपको ध्यान से देखोगे, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस, making an equilateral triangle with the line x is equal to 3। बोलो कौन सा इसका आंसर करेक्ट है, देखता हूं कौन बताएगा मुझे इसका सही जवाब क्या है। बच्चों ये सारे हमारे 2021 के क्वेश्चंस हैं। किसने बोले जवाब, क्या बात है, सारे लोग बी पे ही जा रहे हैं, क्या बात है यार, बी से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत बी से क्यों है, क्यों भाई, बी क्या है हमारा, अच्छा ये वाला, ये भाई डी क्यों नहीं है, 3x² - y² भी तो हो सकता है मेरे लाल मेरे पीले, जरा बता दे ऐसा है क्यों, क्या बात है, सारे लोग बी ही बोल रहे हैं, सारे लोग बी ही बोल रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, जिनको याद है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं याद है तो भी अच्छी बात, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर x इक्वल टू ए के साथ में मुझे इक्वेशन निकालना है, प्लीज ध्यान देना सभी लोग, अगर मुझे x इक्वल टू ए के साथ निकालना है इक्वेशन, तो बताया था मैंने x² - 3 टाइम्स ऑफ y² इक्वल टू 0 होता है, मतलब जो 3 होता है y के साथ होता है, अब नंबर 3 ही आता है, ये कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, 3 या तो इधर आएगा तो इधर आएगा, अगर x इक्वल टू ए है तो 3 y के पास भागेगा, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू ए मतलब y इक्वल टू कोई भी नंबर दे, अच्छा नंबर प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इक्वेशन क्या आएगा बेटा, 3x² - y² इक्वल टू, शॉर्टकट शॉर्टकट, तो अगर x इक्वल टू समथिंग है तो 3 कहां होगा, y के साथ, मतलब y² के साथ,
एंड बच्चों अगर y इक्वल टू समथिंग है तो आपका 3 किसके साथ में होगा, एक्स स्क्वायर के साथ। अब बोलो, सोचो, देखने के बाद डायरेक्टली बोलोगे क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3, सो 3 कहां होगा, x के साथ। कहां गए भाई लोग, कहां गए बाकी लोग? कुछ लोग बी बोल रहे थे, कुछ लोग सी बोल रहे थे, कुछ लोग डी बोल रहे थे, अरे किधर गए? यस, डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो जो मैं बोल रहा हूं, याद करने का तरीका। अगर x इक्वल टू नंबर आ गया तो 3 किसके साथ होगा, y के साथ। अगर y इक्वल टू नंबर आ गया, 3 किसके साथ होगा, x के साथ। तभी तो बोला, बताओ कौन सा, d क्यों नहीं है? तो बच्चों b और d में से यहाँ पे b नहीं होगा, क्योंकि b कब होता, जब यहाँ पे x इक्वल टू कोई नंबर दिया गया होता। इफ x इक्वल टू समथिंग देन अपना 3 किसके साथ जाएगा, y के साथ, तब हमारा b होता। a और c तो है ही नहीं, सॉरी, a और c तो है ही नहीं, b और d में से कोई था। चलो, शॉर्टकट क्यों कंफ्यूजन होता है पीयूष, मिस्टर पीयूष बेटा? देखो पीयूष, अगर आप शॉर्टकट में कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर कैसे करोगे? अभी तो पूरे के पूरे चैप्टर बाकी है बेटा। एक दूसरे का देख के, हाँ वही मुझे भी लग रहा है नीलेश। नहीं देखो, अपना दिमाग लगाओ सब लोग। अब चंचल यहाँ पे परेशान है, बुक कब आएगा बेटा? जब बुक आएगा तो सामने ही आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? हम लेके बैठेंगे तो इसको। चलो अगला क्वेश्चन। ओहो, क्या बात है। If m plus 3m plus n equal to 4 times of h square, then the acute angle between the lines represented by mx square plus 2hxy plus ny square equal to 0। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। अब इसमें क्या लिखा है कि मुझे सॉरी, कुछ नया नहीं, डरो मत। ये कंडीशन दिया है और इसके बीच का एंगल पूछ रहा है। सबसे पहले आप निकाल लो a की वैल्यू। बच्चों a की वैल्यू यहां पे क्या है, m, बोलो 2h, तो 2h ही है, मतलब 2h चेंज नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना। 2h xy बोला है, मतलब 2h बदलेगा नहीं। और b की वैल्यू यहां पे n है, इधर h की वैल्यू h है बराबर, क्योंकि 2h xy, तो h के प्लेस पे h ही है, करेक्ट। किसने आंसर देना शुरू किया? भाई सॉल्व करके देना है, डायरेक्टली आंसर मत दो बच्चों। मैक्सिमम लोग ए के पीछे भाग रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों भाग रहे हैं, बट भाग रहे हैं भाई, भागने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं। क्लियर? चलो कंडीशन ले ले क्या बच्चों हम लोग, हाँ है ना? कंडीशन सॉल्व कर ले हम लोग सभी लोग। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडीशंस को। चलो स्टार्ट करते हैं, उसको ऐसे रहने दो, आगे देख लेते क्या है। तो आप सभी को पता है एंगल बिटवीन जो भी होता है, मान लो एंगल थीटा है बच्चों, तो बोलो टेन थीटा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। सर कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है बच्चों अपने को ये, ठीक है। सो अपने को h के प्लेस पे h है, ए बी के प्लेस पे हमारे पास क्या है, एम एन। एक काम करते हैं, यहां से एच स्क्वायर निकाल लेते हैं, सब लोग ध्यान दो। m प्लस 3n, 3m प्लस n डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सबका ध्यान है बच्चों, ये जो कंडीशन हमें दिया गया था, ऐसे मैंने एच स्क्वायर निकाला, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना यहाँ पे ए और बी इन टर्म्स ऑफ एम एन आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू एम है और बी की वैल्यू भी एन है। बट एच के प्लेस पे मैं एच ही पुट कर सकता हूँ, क्योंकि एच में कोई चेंजेस है ही नहीं, इसलिए मैंने ऊपर वाले कंडीशन से एच स्क्वायर निकाल दिया, आप समझे। सो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो एच स्क्वायर के प्लेस पे एम, सॉरी दिस इज एम प्लस 3n, एन है एन, एम प्लस 3n इंटू 3m प्लस n
माइनस, होल डिवाइड बाय 4 लिखा है नहीं मैंने, हाँ, माइनस ए बी, ए के प्लस पे एम, बी के प्लस पे एन। थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन को सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू एम एन है, एम प्लस एन। बस बच्चों इसी को सॉल्व कर दो, इसमें से क्या आंसर आता है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 कॉपी किया, स्क्वायर रूट ऑफ, देखा मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं आप खुद ही बोलते हैं यार एच के प्लेस पे क्या पुट करें, एक काम करते हैं ऊपर से ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यही सब क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, और जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना आपको आइडिया मिलेगा। ऑफ कर देना चैट। ओके, m इंटू 3m बच्चों 3m स्क्वायर, m इंटू n mn, 3m इंटू 3n इज 3 3 9 mn, फिर 3n इंटू n इज 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे है माइनस mn, तो इस होल डिवाइड बाय m प्लस n। अब एक काम करो, ये 2 कॉपी करो, 3m स्क्वायर 3n स्क्वायर रन दो, तो 9 प्लस 1 इज 10, 3m स्क्वायर प्लस 10 mn प्लस 3n स्क्वायर माइनस, बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं क्योंकि देखो 4 का मल्टीप्लाई mn में करेंगे तो क्या आएगा 4mn माइनस 4mn होल डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो जाएगा आपका 3m स्क्वायर 10mn माइनस 4mn इज 6mn प्लस 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय m प्लस n। बच्चों कैलकुलेशन है, देख लो कैसे कर रहा हूं मैं, ऊपर 3 कॉमन है, अच्छा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ध्यान देना ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर 3 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 2mn, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, तो 3n स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइड बाय बच्चों a प्लस b, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बराबर। अभी जरा ध्यान देना सब लोग, ये रूट के अंदर 3 कॉपी करो। अब सभी को पता है m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर किसका फॉर्मूला हो जाएगा, m प्लस n का, अच्छा यहाँ पे a भी नहीं था, m प्लस n है, होल स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस n। तो फाइनली tan थीटा क्या आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, m प्लस n का स्क्वायर रूट m प्लस n होल डिवाइड बाय m प्लस n, कैंसल, क्या आंसर आएगा रूट 3। 10 के टेबल में रूट 3 कहां था, 60 डिग्री पे, मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। तो 2021 में आया क्वेश्चन है कि if m plus 3n into 3m plus n is equal to 4 times of h square, then the acute angle between the lines represented by this equation. Okay, तो पहली बात तो इतना समझ में आ गया, हमारे पास जो वैल्यूज हैं इसमें से a के प्लेस पे m है, n के प्लेस पे b है, h के प्लेस पे h है। जब मैं एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया तो मैं देखा h के प्लेस पे फंस गया, इसलिए मैंने यहां से h की वैल्यू निकाल दी। गाइस h स्क्वायर मतलब h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 वहां जाएगा, m प्लस 3n 3m प्लस n होल डिवाइड बाय 4, करेक्ट है, तो यहाँ पे किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। ऑन कर देना। चलो अभी ठीक है बच्चों, सबको क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, देख लो सब लोग, सिर्फ क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन करके हल्का सिंप्लीफिकेशन, मैं आपको हर स्टेप दिखा रहा हूं, बट इसमें से आप ट्राई करना कि जितना स्टेप्स आप अपने कर सको उतना अच्छा आपके लिए। सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतना स्ट्रांग बनेगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट कि आप हर चीजों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करो, एवरी डे जितना पढ़ाया जाता उतना पढ़ के खत्म कर दो, बात के लिए मत रखो कि बाद में करेंगे, मिल जाएगा बेटा, शॉर्टकट का पीडीएफ मिले या ना मिले सुजल बेटा उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने आपको हर एक शॉर्टकट लिखा के दिया, उसके ऊपर क्वेश्चन भी करा के दिया, ठीक है। यस यस गणेश बेटा मैं तेरी बात पढ़ लिया गणेश भाई उसमें बताने की जरूरत नहीं, तो सही है, वो तो है ही, कंफर्म है।
ओके, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन है, सबका ध्यान यहां पर। द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2, -1 टू द पेयर ऑफ लाइंस। ओके, तो बच्चा मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट से मैंने, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो दो लाइन है ना, दो लाइन अपने पास। इस पॉइंट से हमने इन दोनों लाइन के ऊपर क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और उन दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा, उन दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट बोलो क्या होगा बच्चों, वो बताना है मुझे। अब इसका सिंपल तरीका ये है कि इसको आप फैक्टराइज करके सॉल्व करो एंड एक बार फैक्टराइज कर दिया तो काम खत्म, राइट? यस, सो इट इज अप टू यू, इसको आप फैक्टराइज करके सॉल्व करो एंड फैक्टराइज करके सॉल्व करना सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैसे करते बता रहा हूं मैं। 2x² - 5xy प्लस, तो 2 2 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पे -5 है, 4 1 जा 4, -4 -1, 2x² - 4xy -xy प्लस 2y² = 0, फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ, इसमें से 2x कॉमन ले लो, x - 4y, 2x आपने कॉमन लिया बच्चों, x - 4y माइनस y कॉमन लिया, एक मिनट को, 2x कॉमन लिया ना, 4y नहीं बचेगा आपको, 2y बचेगा, सही है? हाँ, यहाँ से y कॉमन लिया तो प्लस x - 2y। अभी आप क्या करो, x - 2y एक ब्रैकेट में लिख दो एंड 2x - y एक ब्रैकेट में लिख दो, सही है? तो x - 2y = 0, ये मेरा एक इक्वेशन है बच्चों, एंड 2x - y मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब दोनों आ गया ना, तो हमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दीज लाइंस, करेक्ट? उसके बीच का मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों का मैंने सेपरेट इक्वेशन निकाल दिया है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। एकदम सिंपल तरीका है। मैं कैसे निकालता हूं, मान लो पहला डिस्टेंस है d1 और वहीं पे दूसरा डिस्टेंस है d2, चलेगा? दोनों साथ में निकालते हैं। कैसे करेंगे देखो सब लोग, पहले हम लोग पहला लाइन लेते हैं। सो क्या लिखते हैं बेटा, ax प्लस, मतलब जो इक्वेशन होता है वही छाप देने का, लेकिन x और y के प्लेस पे क्या होता है, x1 y1, जो इक्वेशन है वही लिख दो, x - 2y होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² b²। हमेशा याद रखना, x के बाजू में a होता है, y के बाजू में b होता है, वैसे ही x के बाजू में a मतलब कोई नंबर नहीं तो 1, तो 1 का स्क्वायर, y के बाजू में b मतलब -2 का स्क्वायर। लेकिन x और y के प्लेस पे क्या होगा बेटा, x1 y1। अब मुझे ये बताओ, x1 की वैल्यू क्या होगी 2 और y1 की वैल्यू क्या होगी -1। x1 की वैल्यू होगी 2 और यहाँ पे क्या था, -2 इंटू -1, सही है? हाँ, सो x1 इज 2 एंड y1 के प्लेस पे -1। वैसे यहां पर भी 2x - y है ना, तो 2 इंटू x1 इज 2 माइनस y की वैल्यू क्या है, -1 होल डिवाइडेड बाय सेम, यहां पर जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। देखा आपने? सो डिस्टेंस कैसे निकाला, मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ सोचने का नहीं, मैं कैसे करता बता रहा हूं मैं अगर इसको, अगर मैं एज ए स्टूडेंट आपकी जगह पे सॉल्व कर रहा हूं, मैं कैसे करता, देखो सब लोग, फॉर्मूला कोई भी हो, मुझे तरीका पता है। तरीका मतलब पहले d1 ले लो, फिर पहला इक्वेशन लो, पहले इक्वेशन को छापो ऐसे ही, बस एक्स वाई के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करते जाओ, तो एक्स के प्लेस पे 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y के प्लेस पे -1 होल डिवाइड बाय, फिर x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके लिख दो। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -2, तो 1 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर डाल दो स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है बेटा? सिमिलरली सेकेंड वाली लाइन के लिए क्या होगा बेटा, सेम 2 इंटू x1 दैट इज 2 माइनस y दिया है, y के प्लेस पे y1 मतलब -1 है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट -1 तो -1 का स्क्वायर। देखा आपने? एकदम बढ़िया। बस दोनों निकाल के प्रोडक्ट निकाल दो।
माइनस माइनस प्लस टू 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज 5, √5 आएगा। टू बोलो क्या आएगा, मुझे मिलेगा 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, सही ना? हाँ करेक्ट। एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज व्हाट, सिंपल करने पे रूट 5 आएगा। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब d1 d2 करना है। 4/√5 इंटू 5/√5। आपको पता है √5 इंटू √5 क्या होता है 5, ये 5 से कैंसिल, मतलब क्या आएगा 4। यस, इसका आंसर क्या आएगा 4 यूनिट्स। आंसर है क्या? हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। और करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? यस और नो? तो सी इज द करेक्ट आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑफ कर दो। अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों याद हो क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन प्लीज प्लीज प्लीज, जो जो मैंने शॉर्टकट कराया वही सब क्वेश्चन है। इफ द एंगल इक्वेशन 3x² minus kxy minus 3y² equal to 0 represents the bisectors of angles between this line। याद है एंगल बाइसेक्टर? बच्चों ये किसका है? एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या दिया है? 3x² minus kxy minus 3y² equal to 0। और ये मेरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, एकदम ध्यान से रीड करो। इफ द इक्वेशन 3x² minus kxy minus 3y² equal to 0 represents the bisectors of angle between the lines this one, then the value of k क्या होगा? और आपको बताया था मैंने बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, याद है बच्चों? x² minus y² डिवाइड बाय a minus b is equal to xy डिवाइड बाय h होता है। शॉर्टकट, so x² minus y² whole divided by a minus b is equal to xy divided by h। चल भाई, a की वैल्यू क्या है सर? 1 है। b की वैल्यू क्या है सर? -4। xy h, सर h की वैल्यू क्या होगी? -3/2, क्योंकि 2h होता है ना, xy के बाजू में 2h होता है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/2। समझ गए बात को? चलो, सो x² minus y² डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, सही है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, सो -3x² प्लस 3y², -3 का मल्टीप्लाई x² माइनस y² में किया, क्या हो जाएगा? -3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 5 2 10 टाइम्स ऑफ xy। अब सबको इधर भेज दो, सो -3x² प्लस, एक मिनट, हाँ, सो -3x² पहले से यहाँ पे 10xy यहाँ भेज दो, -10xy और 3y² पहले से इज इक्वल टू 0। अब मेरे हिसाब से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 10xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, मतलब दोनों एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन है। अब जब कंपेयर करोगे, x² के बाजू में 3 बराबर है, x के बाजू -3 बराबर है, xy के बाजू में 10 और यहाँ पे xy के बाजू में -k, तो -k इक्वल टू 10, देयरफॉर k इक्वल टू -10। ऑन करना चैट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या है बच्चों? बी। देखा, एंगल बाइसेक्टर दे करके हमें सॉल्व करने बोला था। अरे 10 नहीं, अगर यहाँ पे प्लस के होता तब। देखो जानबूझ के वो लोग ऐसा क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा आप कंफ्यूज जाओ। आप डायरेक्टली 10 देखो, हाँ के इक्वल 10, ये भूल जाते हैं आप, माइनस के दिया है। अगर यहाँ पे प्लस के होता तो हमारा आंसर +10 आता, उसके हिसाब से आंसर डी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे -10 आएगा। y की पावर 10 नहीं है रे बेटा, कुछ भी मत बोल। ठीक है सोहम? अच्छा प्रैक्टिस करो, आपको सबको इजी लगे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना हमको, अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़े क्या हम लोग, हाँ या ना। ये y की पावर 4 किधर है बेटा, y की पावर 4 दी है, मिस्टेक है, अरे नहीं दिए रे यहाँ पे, मुझे कहाँ दिया y की पावर 4, y की पावर 4 नहीं, अगर दिया तो गलत है, अगर कहीं लिखा है तो गलत है, यहाँ पे 2 ही होगा बेटा, ठीक है। y की पावर 4 कैसे हो सकती है, ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो पावर 2 ही होगा, ठीक है बेटा। चल, अगर कहीं पे 4 दिया है तो गलत दिया है, ठीक है रोहित, जो लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, ये एंगल बाइसेक्टर में y की पावर 4 किधर है रे बेटा, प्लीज आप लोग सही तरीके से पढ़िए, कुछ भी ना बोलिए, यशराज चेक करो जाके सब लोग वहां पे, पहले वाले की लास्ट स्टेप, अरे किधर है बेटा इसमें लास्ट स्टेप, आ गया 3x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। गणेश पाटिल देख बेटा, सही है ना, ये हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तभी ये प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आया। एक बच्चा बोलता है कॉन्सेप्ट भी सिखाओ ना, कहाँ गया बंदा, प्रथमेश कोठे बेटा ये लास्ट लेक्चर, इसमें सिर्फ पीवाई कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने 9 लेक्चर में सिखाया है, 9 लेक्चर तूने क्या किया, नहीं देखा, गलत बात। फर्स्ट लाइन में कहां पे है, अच्छा यहां पे, अरे गलती है रे, मिस्टेक है, बोल रहा हूं ना बेटा, वाई टू 4 नहीं होगा, वाई स्क्वायर होगा, वो गलती से मिस्टेक है ध्यान नहीं देना होता है ऐसे मिस्टेक्स को, हाँ बोल रहा हूं मैं, इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोलो, तुम लोग यार फिर भी नहीं मानते हो। यस यस करेक्ट है, करेक्ट है, वो स्क्वायर है रे, अबे तुम लोग को चश्मा लगाओ, मेरे दिमाग वाली आंखें सही हैं, मुझे पता है वहां पे स्क्वायर ही होगा, तो मैं क्यों चेक करूं उसको कैसे कैसे लोग हैं, हाँ सही बात है, देखना साई, साई नहीं, आदित्य ने बोला, नहीं मिस्टर सोहम बेटा, पेपर में ऐसा नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, तू टेंशन ना ले बेटा सोहम, पेपर में ऐसा नहीं होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया इसमें मिस्टर गणेश पाटिल बेटा, पहले वाले की, इनकी नहीं सर, 4 ऑप्शन वाली, सब में 4 ही ऑप्शन थे पगले, अरे देखना रूट फाइव फाइव होता है, फाइव फाइव कैंसल, तभी तो 4 यूनिट्स आया ना मिस्टर गणेश पाटिल चलो बढ़िया है, ओके, बहुत सारी बात, 9 यूनिट बोलता है करण, 9 कैसे आएगा रे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, करेक्ट है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, सही है, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, रूट फाइव इंटू रूट फाइव मल्टीप्लाई करने पे 5 होता है, कैंसिल, 4 करेक्ट है, जो लोग भी इसको बोल रहे हैं भाई 4 करेक्ट आंसर है। अरे भाई प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, अगर बोला होता सम, अब तुम लोग क्या लिखते, 4/√5 प्लस 5/√5, 4 प्लस 5 9/√5, कहां से आते हैं ऐसे लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मत बदलो बेटा, गणेश बेटा एक बार फिर से देख लो, ये हमने इसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला अप्लाई किया, अब ये इक्वेशन था तो कैसे लिखने का, ax1 प्लस by1c, तो मिसिंग है, तो x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे -1, तो 2 - 2 टाइम्स ऑफ -1 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट -2, तो -2 का स्क्वायर, सिंपलीफाई करने 4/√5 है, वैसे सेकंड करो, फिर दोनों का प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि प्रोडक्ट बोला है उसने, ठीक है, चलो ऑफ करना, if the two lines given by ax square plus 2h square plus by square equal to 0 make inclination of alpha and beta, then tan alpha plus beta क्या होगा,
दिमाग लगाओ जरा, सभी को पता है 10 अल्फा प्लस सॉरी 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब आप सभी को पता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूं? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और इसके अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो उसके अंदर दो स्लोप होगा, एक होगा m1 और एक होगा m2। अब एक लाइन तो अल्फा बना रही है एंगल और दूसरी बना रही है बीटा। यहां पे m1 क्या होगा 10 अल्फा, बोलो m2 क्या होगा 10 बीटा। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि मेरे पास दो लाइन है, एक का स्लोप m1 और एक का स्लोप m2। पहली लाइन अल्फा का एंगल बनाती है, दूसरी बीटा का एंगल बनाती है। उस बात को ध्यान रखते हुए क्या दिमाग में बात आ गई सर? एक का स्लोप होगा, क्योंकि जब एंगल दिया जाता है तो हम क्या लिखते हैं 10 अल्फा एंड 10 बीटा। सो जब एंगल दिया रहेगा 10 अल्फा एंड 10 बीटा, सो क्या हो जाएगा 10 अल्फा 10 बीटा को बोल दिया m1 m2। सो फाइनली क्या हो जाए यहां पे 10 अल्फा इज m1, 10 बीटा इज m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप सबको पता है ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड है, उसमें से m1 प्लस m2 क्या होता है बच्चों माइनस 2h अपॉन बी। 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या होता है a अपॉन b। तो सिंप्लीफाई करो माइनस 2h अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो b प्लस a डिवाइड बाई b, b से b कैंसल, माइनस 2h अपॉन a प्लस b इज द करेक्ट आंसर। माइनस 2h अपॉन a प्लस b इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बट माइनस मिसिंग है, सो b इज द करेक्ट आंसर। यस, ठीक है, इसमें से b मिसिंग होने की वजह से ये ही हमारा आएगा करेक्ट आंसर। और चैट क्या सबको बात क्लियर है? तो इतनी सॉरी अच्छा एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे फॉर्मूले में गलती हुई। अरे रे रे रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया मुझे पता है, रुक जाओ 2 मिनट। ये बी आंसर नहीं होगा, मैं ध्यान नहीं दिया इस बात को, जस्ट अब भी क्लिक हुआ यार, ये तो 1 माइनस होना चाहिए क्योंकि आप लोग के आंसर देख करके दिमाग में बात आई मेरे। हाँ 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 समझ गया समझ गया, मुझे पता है आप लोग को दिखा मैंने बेटा, यहाँ पे 1 माइनस होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो 10 अल्फा क्या हो गया m1 प्लस m2, 1 माइनस m1 इंटू m2। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा माइनस 2h अपॉन बी, 1 माइनस a अपॉन बी। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो माइनस 2h अपॉन बी कॉपी किया बच्चों, b माइनस a डिवाइड बाई b, b से b कैंसल, तो माइनस 2h अपॉन b माइनस a। इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2h अपॉन a माइनस b हो जाएगा। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फॉर्मूला रॉन्ग था मुझे मालूम पड़ गया। यस, रुको जरा सबर करो मिस्टर प्रवीण बेटा, ताकि तू चेक कर ले, तेरे को चश्मा लग गया होगा। बेटा मेरी आंखें अभी भी अच्छी हैं, ठीक है। आज सर संडे वाले मोड में अभी तक तो बेटा लेक्चर सही चल रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं। m1 m2 रिपीट, हाँ m1 m2 में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब इसके अंदर दो लाइन होगी, एक का स्लोप है m1 और एक का स्लोप है m2। से दिखाते हैं। तो पहली लाइन अल्फा एंगल बना रहा है और दूसरी लाइन बीटा एंगल बना रहा है। अगर पहली लाइन अल्फा का एंगल बनाता है तो स्लोप क्या होगा 10 अल्फा, और दूसरी बीटा बना रहा है तो स्लोप क्या होगा 10 बीटा। तो m1 हो जाएगा 10 अल्फा और m2 हो जाएगा 10 बीटा। नहीं रे आदित्य, किसी की याद में नहीं, एक्चुअली भूख लग रही मेरे को बहुत जोरों से। हाँ हाँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, जिसकी वजह से कभी कभी दिमाग काम करना। भाई देख कितना बज रहा है, अरे 1:30 हो गया भाई, 1:30 हो गया। भूख तो लगेगी ना यार, 11 बजे से अपन लेक्चर ले रहे हैं। चल भाई,
अगला सवाल, क्या लगता है ये सवाल मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? याद है हम लोग ने रेशियो वाला शॉर्टकट भी आपको सिखाया था, अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। याद है a प्लस बी का, ओ नो नो नो, वेट 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 वेट, m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू ए बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m इंटू n इंटू एच स्क्वायर। याद है बच्चों, जब कभी भी स्लोप्स का रेशियो दिया गया होगा तो बोलो क्या हो जाएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू ए बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम एन, 4 टाइम्स ऑफ एम एन इंटू एच स्क्वायर। अब यहाँ पे एम एन की वैल्यू क्या है, 2 और 3, ए है, एच एच है, बी बी है, सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। होमवर्क है ये बच्चों, ये होमवर्क है, ठीक है। चलो मैक्सिमम लोगों ने डी बोला, मैं मान के चलता हूं डी होगा, आपके भरोसे, ठीक है। राम भरोसे हिंदू होटल, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the slope of one of the lines given by this equation is 1 then k equal to what? अरे रे रे बच्चों, याद है स्लोप दिया है मतलब m की वैल्यू दी गई है, तो इसी इक्वेशन में k है, तो क्या करेंगे, इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करो, क्योंकि स्लोप दे दे और इक्वेशन ऐसा एकदम दिया रहे तो ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करने का कैसा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। देखो मेरे पहले बच्चों ने बोल दिया, थैंक यू सो मच गाइस, 3 माइनस 4 वाई अपॉन एक्स प्लस के इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई अपॉन एक्स क्या होता है बेटा, m, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर। चल भाई m की वैल्यू 1 पुट कर दें, चलो 3 माइनस 4 प्लस के, तो k की वैल्यू क्या होगी, +1 डायरेक्टली। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बाकी लोग का सी आया? पीयूष बेटा आप बार बार एक ही चीज पे क्यों ध्यान दे रहे हो पीयूष? ये पीयूष बार बार संदीप को ब्लॉक करने के क्यों बोल रहे हैं ना? तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन बच्चों, देखो ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। If 2x plus y equals 0 is one of the lines given by this equation, then k is equal to what? ऐसे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। ये सब 2020 के आए हुए क्वेश्चंस हैं, 21 के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो फट से यहां पे निकाल लो स्लोप। स्लोप क्या होता है बच्चा, माइनस ए अपॉन बी। पिछले वाले में स्लोप दिया गया था, यहां पे नहीं दिया है, सो माइनस ए के प्लेस पे 2, बी के प्लेस पे 1, मतलब -2। लेकिन इस m की वैल्यू यहां पे पुट करना है, तो किसमें कन्वर्ट करोगे, ऑक्सिलरी। चलेगा बच्चों? क्या इसको मैं होमवर्क दे सकता हूं? हाँ या ना में जवाब देना, यस और नो। क्या इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे सकता हूं कि नहीं? यस, फटाफट फटाफट। ओके चलो बढ़िया है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। तो इसका ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर प्लस के एम प्लस 3। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, ठीक है। तो एम के प्लेस पे -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, वाह वाह बड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं। एम के प्लेस पे -2 दैट इज -2k प्लस 3 इक्वल टू 0, 8 3 11 इज इक्वल टू 2k। भाई k की वैल्यू आएगी 11/2। चिंदी क्वेश्चन था यार, हट, मजाक करते हैं लोग मेरे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बच्चों। वहां बच्चों ये टाइप का क्वेश्चन सेम है, ठीक है। चलो लगभग आपको 2020 और 2021 2022 के पीवाईक्यू करा दिए, बस इतना ही करते हैं आज हम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये गणेश जरा कॉल करना, ठीक है। सो बहुत बढ़िया लगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप कि सभी को 20 और 21 और 22 के पीवाईक्यू समझे होंगे अच्छे से, और आपने देखा कि हमने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन, इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ आते हुए क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करो, तरीके से मेहनत करो बच्चों। मैं चाहता हूं कि
आप इतनी अच्छे मेहनत करो कि 99 परसेंटाइल के ऊपर आपका मार्क्स आए। नितेश यादव बेटा आप लोग चेक कर लो, आपको चश्मा लगा होगा, नेक्स्ट टाइम से ये बोलोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है नितेश? हाँ, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।